हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 6 की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं, द चेयर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है मारियो, जिसको बहुत पसंद है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ही शोड ऑफ अ लॉट, अब ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है कि उसके पास कितने सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल में। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरी वन, और वो कितना ज़्यादा सबके साथ फ्रेंडली है। वन डे हिज ग्रैंड फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंड फादर उससे कहते हैं, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुम्हारे साथ एक फ्रूट चाट की बेट करता हूँ, शर्त लगाता हूँ। यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे पास इतने दोस्त नहीं जितना तुम समझते हो कि तुम्हारे पास हैं। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, ज़्यादातर तुम्हारे कंपेनियंस हैं या फिर तुम्हारे पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स मतलब जो मतलब स्कूल में तुम्हारे क्लास फेलोज हैं, इसलिए वो तुम्हारे पार्टनर्स हो, तुम समझते हो कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और कंपेनियन मतलब कि आपका और उस बच्चे का, मतलब आपके फ्रेंड मतलब क्लासमेट का कंपैरिजन चल रहा हो किसी भी चीज़ में, तो उसको हम कंपेनियन कहते हैं। मारियो एक्सेप्टेड, मारियो मान जाता है द बेड रेडली, रेडली मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के जल्दी से मान जाना। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे इस चीज़ का टेस्ट करे कि उसके जो स्कूलमेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं। सो ही आस्क हिज ग्रैंड पा फॉर हेल्प, तो वो उसके ग्रैंड पा मतलब वो जो अपने ग्रैंड पा से है वो हेल्प मांगता है कि मैं कैसे टेस्ट करूँ। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए। इट इट इन द एटीक, वेट हेयर अ मिनट। एटीक का मतलब होता है एक स्टोरेज जो बिल्कुल रूफ के नीचे हो, मतलब बिल्कुल छत के नीचे एक छोटी सी जगह बनी हुई हो, वहाँ पर उसके ग्रैंड पा कहते हैं तुम यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। ग्रैंड पा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज थो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, उसके ग्रैंड पा जो है वो चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं, कुछ सामान उनके हाथ में होता है। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर एज इट्स इनविजिबल, तो उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि लो ये पकड़ो, उसे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं पकड़ो, ये एक इनविजिबल चेयर है। इनविजिबल मतलब जो किसी इम्पॉसिबल हो देखना, मतलब जिसे देखना इम्पॉसिबल हो। इट रादर ट्रिक टू सिट ऑन इट, बट इफ़ यू टेक इट टू द स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट देन, तो उसके ग्रैंडफा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है इस पर बैठना, तो तुम स्कूल में जाओ और कोशिश करो इस पर बैठने की। The magic the magic will work and you will be able to tell who is your real friends are. तो वो कहते हैं कि जो जादू है ये मतलब जो मैजिक है वो वर्क करेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, तो मारियो जो है बहुत ज़्यादा डिटरमाइन था अपने डिसीजन पे कि हाँ मेरे पास जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो चेयर को लेके स्कूल चला जाता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क एवरी वन टू फॉर्म अ सर्कल, अपने सारे दोस्तों से वो ब्रेक के टाइम पे कहता है कि एक सर्कल बनाओ। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विद हिज चेयर, अपने आप को सर्कल के बीच में लाता है और चेयर को अपने पास रखता है। चेयर कौन सी, जो इनविजिबल है, जो नज़र ही नहीं आ रही है। नो बडी मूव, और कहता है कोई मूव नहीं करेगा। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तुम कुछ ऐसा देखने वाले हो जिसको देख के तुम सरप्राइज हो जाओगे। Mario tried sitting on the chair, having difficult seeing it. He missed and fall straight. तो मारियो जो है वो चेयर पे बैठने की कोशिश करता है, पर वो जैसे उस पर बैठने की कोशिश करता है वो बैठ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है सीधा। ऑन टू हिज बैक साइड, अपने पी मतलब वो एकदम नीचे गिरता है तो उसकी पूरी बैक पे प्रेशर लगता है। हिज क्लासमेट हैड अ प्रिटी गुड लाफ, और सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वेट 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 जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, अरे रुको रुको ये एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ही सेड ट्राई अगेन, ये कहकर वो दोबारा ट्राई करता है।
बट अगेन ही मिस द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज। लेकिन वो दोबारा जो है सीट मिस कर देता है और दोबारा से सबकी हंसने की वजह बन जाता है। मारियो विदाउट गिविंग अप ही कीप ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर। लेकिन बिना वक्त मतलब 1 मिनट भी वेट करे वो बार बार कोशिश करता है उस पर बैठने की और बार बार गिरता रहता है ग्राउंड पे। अनटिल सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन द मिड एयर। लेकिन जब वो दोबारा ट्राई करता रहता है तो एक बार ऐसा होता है कि वो गिरता नहीं है बल्कि हवा में हैंग हो जाता है। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. तो फिर वो जो है उस जादू जो मैजिक होता है मतलब वो एक्सपीरियंस जो होता है जो उसके ग्रैंडफादर उसको दिलवाना चाह रहे थे वो फील करता है। लुकिंग अराउंड मारियो सॉ गुनीत, आसमा एंड दीपा, 3 of his buddies holding him up so he couldn't fall. तो उसके जो ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मतलब जो 3 बडीज़ होते हैं उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको पकड़े हुए होते हैं ताकि वो गिरे नहीं। मीन वाइल मैनी अदर्स, लेकिन उसके जो बाकी दोस्त होते हैं जिन्हें वो दोस्त कहता था, ही थॉट ऑफ एज अ फ्रेंड, जिनको दोस्त कहता था, हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम। लेकिन वो लोग उसकी कोई मदद नहीं करते, उल्टा उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, उसके हर गिरने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। Living with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so clever thought of a way to show him that true friends are those who care for us. तो उसके जो 3 फ्रेंड्स होते हैं सिर्फ वही उसकी मदद करते हैं, जिससे उसे समझ आता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो चालाकी से उसको ये समझाना चाहते थे कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं कौन, मतलब उसके फ्रेंड्स कौन हैं। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपकी मदद करे और आपको कभी गिरने ना दे। अ फ्रेंड कुडेंट बी समवन हु टेक जोक्स इन योर बैड लक। वो फ्रेंड नहीं होते जो आपके बैड लक पे आपका मजाक उड़ाए। दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रंस वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा एज ही हैड वन द बेट। तो वो जो चारों होते हैं वो ग्रैंडफादर के पास जाते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो बेट जीत चुके थे। बेट क्या थी? बेट ये थी कि मारियो के पास जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब उसके फ्रेंड्स नहीं हैं। और ग्रैंडफादर ने ये बात साबित कर दी कि उसके पास सिर्फ 3 ही ऐसे थे जिन्होंने उसकी मदद करी जब वो गिर रहा था, बाकी सब उस पर हंस रहे थे। तो ग्रैंडफादर जीत चुके थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मेनी ओकेजन्स एंड हाउ एवर पास बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। उसके बाद से जो है मारियो हमेशा फ्रेंड्स बनाते टाइम वो चेयर का यूज़ करा करता था ये देखने के लिए कि क्या वो सच में उसका दोस्त बन भी सकता है या नहीं, और हर ओकेजन पे वो उस चेयर की हेल्प लेता था। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं वो सब हमारे दोस्त नहीं होते और फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर भी करूँगी। एंड ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।